एक मारवाड़ी था, उसको घूमने का बड़ा शौक था। अब वो घूमते घूमते एक ऐसे राज्य में चला गया जहां पर क्या था, हर 5 साल में राजा चुना जाता था, पर चुनाव का तरीका अनोखा था। एक हाथी आता सूंड में माला लेकर और सबके बीच घूमता था। जिसके गले में वो माला डाल देता वही राजा बनता था। अब क्या हुआ, हाथी आया माला लेकर, थोड़ी देर इधर उधर देखा और जाकर माला इस मारवाड़ी के गले में डाल दी। मारवाड़ी हैरान, अरे भाई मैं तो घूमने वाला आदमी हूँ, ये कहाँ फंसा दिया। खैर उसे राजा बना दिया गया, सिंहासन पर बिठाया गया। राजपुरोहित आया, तिलक करते हुए शर्तें सुनाने लगा। भैया आपको 5 साल के लिए राजा बनाया जा रहा है, लेकिन 5 साल पूरे होते ही आपको यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक उफ नदी के किनारे छोड़ दिया जाएगा। उस नदी में घड़ियाल हैं, मगरमच्छ हैं, जिनकी वजह से आप नदी पार नहीं कर सकते। अगर किसी तरह पार कर भी गए तो उसके बाद आएगा एक गहरा जंगल जिसमें हिंसक जानवर और खतरनाक राहें हैं। वहां आप जानो और आपकी किस्मत। अब तक जो भी राजा बना था उसे मालूम था कि 5 साल बाद मरना तय है, तो वह 5 साल बस ऐश करता था, भोग विलास, मजा, तामझाम। लेकिन ये मारवाड़ी अलग निकला। उसने सोचना शुरू किया, अब मुझे 5 साल बाद क्या करना है। राज्य की जो भी आमदनी आती थी उसमें से 51% जनता की भलाई में लगाया गया और बचे हुए 49% से उसने अपने आगे की प्लानिंग की। पहले साल उसने नदी पर एक पुल बनवाया, दूसरे साल उस पार के जंगल को साफ करवाया, खेती के लायक जमीन बनवाई, तीसरे साल वहां सड़कें बनवाई, लोग वहां बसने लगे, गांव और मोहल्ले बनने लगे। चौथे साल एक छोटा सा महल बनवाया जहां वह आगे जाकर रह सके। 5वें साल अपने जीवन भर का खर्च, जरूरी चीजें, अनाज, सब कुछ वहां स्टोर करवा दिया। अब 5 साल पूरे हो गए। परंपरा के अनुसार लोग उसे ढोल नगाड़ों के साथ विदा करने आए। लोगों की आंखों में आंसू थे, कहने लगे ऐसा राजा हमने पहले कभी नहीं देखा। वो राजा था मारवाड़ी, शांत मुस्कान के साथ सबको प्रणाम किया और उस पुल पर चढ़ गया जो उसने खुद बनवाया था। लोग अवाक रह गए। हजारों राजा आए गए, मारे गए, लेकिन ये पहला राजा था जो भवसागर को पार कर गया। कथा का संदेश, हम सभी इस धरती पर सीमित समय के लिए आए हैं। ये जीवन 5 सालों की तरह है। जो इस समय को मौज में घंवा देता है वो अंत में उस भवसागर में गिरता है जहां मगरमच्छ, घड़ियाल, दुख और पीड़ा है। लेकिन जो जीवन का उपयोग अच्छे कर्मों, जनसेवा और प्रार्थना में करता है वो इस जीवन से परे उस पार पहुंच जाता है। तो आज ही से भवसागर पार करने के लिए अपना पुल बनाना शुरू कीजिए, ताकि जब आपका कार्यकाल समाप्त हो तो आपको भी सीधे ठाकुर जी के पास बैकुंठ में वास मिले और आपके अच्छे कर्मों की वजह से आपको हमेशा के लिए याद रखा जाए। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। पता है मम्मी, इन्होंने एनिवर्सरी पे बनवाए मेरे लिए। अच्छा बेटा, और ये देखो चैन, ये मेरे बर्थडे पे दी थी, और ये वाली अंगूठी भी। ये तो बहुत सुंदर है बेटा। और क्या भाभी, आपको क्या दिया भैया ने? आपकी भी तो एनिवर्सरी गई थी अभी। अरे वो दीदी, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं अभी आती हूँ। क्या है मम्मी, आप इस सोफे को चेंज क्यों नहीं करते हो? इतने साल पुराने हो रहे हैं, देख रहे हैं इनकी हालत क्या हो रही है। तू एक बात बता बेटा, माना तू बड़े घर में भी आई है, तेरे पति तुझे एनिवर्सरी पे, शादी की सालगिरह पे, जन्मदिन पे तुझे सोने का गिफ्ट देते हैं, ठीक है। तू हमारी बहू के सामने इतनी बातें क्यों बना रही है, ये बता तू मुझे। है हमारा सोफा टूटा हुआ है, कोई बात नहीं, हम गरीब आदमी हैं। तेरे भाई की बिल्कुल भी नौकरी नहीं लगी हुई है, तुझे पता है हम घर का गुजारा कैसे चला रहे हैं। और फिर भी गुजारे में भी सारे तीज त्योहार तेरा भाई, तेरी भाभी समय पे सारे तेरे तीज त्योहार भेजते हैं। तुझे किसी चीज की कमी महसूस होने देते हैं? और फिर भी तू अपनी भाभी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है कि मुझे ये मिला सोने पे, मुझे ये मिला एनिवर्सरी पे, मुझे ये बर्थडे पे मिला है। तेरा आदमी तुझे कुछ भी दिलाए, लेकिन तू ये अपनी भाभी के सामने नहीं बोल सकती। इतने गरीब हालात में भी तेरी भाभी इतनी खुश रहती है, पता है तुझे? है ऐसा है, तूने अगर ये अपनी शान शौकत दिखानी है ना तो तू अपने घर में ही दिखाया कर, हमारे यहाँ मत आया कर। हमारे घर में भड़काने के लिए आ जाती है।
ठीक है मम्मी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं भाभी से सॉरी बोलता हूँ। भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने आपका मजाक उड़ाया। अरे नहीं दीदी, आप ऐसा क्यों सोच रही हो? उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा दीदी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से बाजी। बर्तन को पूरी तरह पोंछकर खाना खाने वाले एक बच्चे के दोस्त रोज उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन एक दोस्त ने उस बच्चे से पूछा, तुम रोजाना बर्तन में एक कण भी क्यों नहीं छोड़ते? बच्चे ने बहुत प्यारा जवाब दिया, इसके 3 कारण हैं। पहला, ये मेरे पिता के प्रति आदर है, जिनकी मेहनत की कमाई के रुपयों से ही खाना घर में आता है। दूसरा, ये मेरी माँ के प्रति आदर है, जो सुबह जल्दी उठकर बड़े चाव से इसे बनाती है। तीसरा, ये मेरे देश के उस किसानों के प्रति आदर है, जो खेतों में भूखे रहकर बड़ी मेहनत से इसे पैदा करते हैं। इसीलिए थाली में झूठा छोड़ना अपनी शान न समझे। खाना खाओ मन भर, ना छोड़ो कन भर। उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में।